हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं एडवांस हेयर स्टाइल। आई नो किसी किसी को ये चैलेंजिंग या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बिकॉज ऑफ द इंट्रिकेसीज, बट लेट मी टेल यू, ये बहुत आसान है। इनफैक्ट एडवांस हेयर स्टाइल्स में से सबसे आसान हेयर स्टाइल यही है। इसीलिए मैंने सबसे पहले यही स्टार्ट करने की सोचा कि आप आराम से 3 से 4 हेयर स्टाइल प्रैक्टिस करने के बाद इसको आराम से आप पेइंग क्लाइंट बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या ज़रूरी होगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैं हर इन्फॉर्मेशन आपको जैसे जैसे मैं हेयर स्टाइल करते जाऊँगा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ कोशिश करें कि स्टार्टिंग से एंड तक इस हेयर स्टाइल को देखें, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसको पॉज करें, रिवाइड करें और दोबारा से देखें ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको वर्बली भी हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता जाऊँगा, तो इसको म्यूट पे या फिर स्किप करके ना देखें, नहीं तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हेयर स्टाइल विद पार्टिंग। हमें सेंटर पार्टिंग करनी है हमारे डमी मॉडल्स क्लाइंट स्लैश की, ठीक है, और फिर उसको ईयर टू ईयर पार्ट करना है। सिंपल है, टॉप पे अपना कोम रखिए, टीथ रखिए कोम की, और फिर उसको नीचे स्लाइड डाउन कर लीजिए। आपकी बहुत क्लीन पार्टिंग बन जाएगी। ऑलराइट, दूसरी साइड से सेम चीज़ की हमने। हम बैक में आ जाएंगे इसके, और ईयर से ईयर तक एक डायगोनल सेक्शन निकालेंगे जो बेसिकली हमारे पफ में हेल्प करेगा। क्लीन सेक्शन निकालें क्योंकि हमें नीचे जो हमारा हेयर स्टाइल करने वाला है उसके लिए भी हमें अच्छी खासी वॉल्यूम चाहिए होगी। ठीक है, अब ये जो बैक का सेक्शन बचा हुआ था इसको हमने सेंटर से डिवाइड किया है, और जो ईच सेक्शन है उसके सेंटर में हम ये पेंस लगा रहे हैं। इनका पर्पस हमारे जो बन है उसके बेस के लिए है। जब हम बन लगाएंगे तो उसका जो बेस होगा वो इस पर टिकेगा, और जो यू पेंस जो हम करेंगे वो इंस्टेड ऑफ जस्ट बालों में जाने की जगह इन बॉब पेंस के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट बॉब पेन मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई अच्छे से लॉक करने के लिए। बेसिक बैक कॉम करना है इनको, रूट पे बैक कॉमिंग होगी। ठीक है, हम इनको स्प्रे नहीं करेंगे क्योंकि डमी के बाल हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रफ़ हो रखे हैं वो, तो इसको उतने स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। प्लस मुझे इस हेयर स्टाइल के लिए, पर्टिकुलर हेयर स्टाइल के लिए वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे बस हल्का सा बाउंस चाहिए। ठीक है, वंस आपकी बैक कॉमिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद आप जो आपका पफ है, ठीक है, उसको पीछे फ्री फॉल होने देंगे। कहीं टक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जस्ट फ्री फॉल आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि हम आराम से लेयर्स बना पाएँ। इसको बस आप वन साइड से, दोनों साइड से बेसिकली होल्ड कर देंगे, चाहे तो चॉपस्टिक्स यूज़ कर लें या फिर यू पेंस यूज़ कर लें। अब मैंने वन साइड का ऑलरेडी लेयर्स बना दिए हैं कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं पूरा का पूरा आपको वीडियो में दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए मैंने वन साइड का ऑलरेडी कर लिया। लेयर्स बनाना बहुत सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दैट्स इट। आपको बेसिकली पेंच करना है हल्का सा, बहुत लाइटली, और उसको फिर पेंचिंग मोशन में स्लाइड करना है। ठीक है, आपका जो जितना क्लीन हेयर रहेगा, नीचे जो आपके बाल हैं वो जितने क्लीन और डिटेंगल्ड रहेंगे उतना आसानी से आपका और उतना ही क्लीन ये लेयर्स बनेंगे। ठीक है, इनको एक बैकवर्ड फ्लोइंग मोशन में रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए जो लाइन्स हैं इंस्टेड स्ट्रेट जाने की जगह पीछे की तरफ कर्व हो रही हैं। इसी तरह से एक बैकवर्ड मोशन में हम ये क्रिएट करते जाएंगे, साथ साथ ही स्प्रे करते जाएं और उनको यूपिन से होल्ड करते जाएं। यूपिन से होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, अनलेस
आपके बाल ऑलरेडी वैसे हो रहे हो। कई बार होता है कि हम स्प्रे कर देते हैं, वो होल्ड हो जाता है, लेकिन जब हम वापस उस सेक्शन पे या उस पर्टिकुलर लेयर पे आते हैं और हमने उसको होल्ड नहीं करवाया होता तो वो डिफॉर्म हो जाता है कई बार। तो इसी रीज़न के लिए हम यू पेन्स यूज़ करते हैं कि इन केस कुछ ख़राब ना हो जाए। हेयर स्टाइल हमेशा जब शुरू करें तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, उसको बीच में ना छोड़ के जाएं कि नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करूँगा मैं। सेंटर में छोड़ने की जगह पे ऑलवेज कंप्लीट इट एंड देन रीडू इट, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने जानबूझ के कट नहीं किया बिकॉज हेयर स्टाइल क्रिएट करते वक्त कोई भी बंदे के लिए, अनलेस वो बहुत ज़्यादा मास्टर हो, ठीक है, ये किसी ने वो हेयर स्टाइल कई 100,000 बार कर रखा हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो किया था कि मैंने बाल सही से प्लेस नहीं किए, ठीक है, और वो जंबल हो गए। अब उसको मुझे क्लीन करना है, तो मैं क्या करूँगा, वो बाल दोबारा से उठाऊँगा, उन पे कॉम करूँगा। मुझे पता है कि मेरी जो बैक कॉमिंग है वो सेफ़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने बैक कॉम नहीं कर रखा है, ठीक है, और मेनली मेरे को जो बैक कॉमिंग चाहिए वो सेंटर में है, इसीलिए मैं इसको दोबारा से कॉम कर रहा हूँ ताकि मैं जो लेयर्स बना रहा हूँ, अपनी लाइंस बना रहा हूँ, वो क्लीन बना सकूँ। ऑलराइट, यही रीज़न है मेरा इन बालों को सेपरेटली उठा के क्लीन करने का। मैं चाहता था कि ये मैं आपको दिखाऊं। सी, अभी मेरे जो बाल हैं वो इस लाइन में चले गए हैं जो कि इस सेक्शन में होने चाहिए। आप अपना टाइम लीजिए और अपना हेयर स्टाइल कंप्लीट करिए, जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। वंस आपका ये जो लेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, लाइंस हैं जो कंप्लीट हो जाएं, इनको बस जैसे आप अपने नॉर्मल पफ को टक करते हो वैसे ही टक करना है। ऑलराइट, मैं वो वाले यू पेन्स निकाल रहा हूँ जो मेरे टक करने के एरिया के अंदर है, ठीक है। इस तरह से मैंने उसको बस हॉरिजॉन्टली टक किया है। मैंने कुछ ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा क्लीन रखने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि वो एनीवेज बन के अंदर चला जाएगा। ऑलराइट, तो जहाँ पे प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है वहाँ प्रेजेंट करें, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। राइट, टक करने के बाद जो भी डिफॉर्म हो गए थे उनको वापस रिफॉर्म करने के लिए मैंने ये स्टेप किया था। अब हम फ्रंट वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। फ्रंट में हमने साइड पार्टिंग कर रखी है, ठीक है।
आपके जो टॉप आईब्रो का जो टॉप पार्ट होता है वहाँ से आप साइड पार्टिंग एक गाइड ले सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह पे अप्लाई होता है, बट वहाँ से आप एक गाइड ले सकते हो और उसके जो भी है अकॉर्डिंग आप सेक्शन निकाल सकते हो। अब हमने जो साइड पार्टिंग है उसको वर्टिकली डिवाइड किया है और इसको हम हल्का हल्का इसमें लाइन निकालेंगे। ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्श लाइंस निकालनी है, बहुत ज़्यादा उठा उठा के निकालनी है। बहुत सॉफ्ट काम करना है, सॉफ्ट हाथ से और सॉफ्टली उठाना है। ठीक है, हमारा पर्पस एक जनरल डायमेंशंस प्रोवाइड करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेयर्स या बहुत ज़्यादा हैवी, इसलिए मैंने अपने डमी के बाद बहुत ज़्यादा क्रिम्प भी नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी नहीं उस चीज़ की। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिंपल डोनट वाला, जो आपका स्टफिंग होती है, डोनट होता है उसी को कट करके हमने ये स्टफिंग बनाई है। उसका जो नेट है उसको हमने बस फोल्ड किया है, उसको हॉरिजॉन्टल करके यहाँ पे हम यू पिन्स उसको टक कर रहे हैं। रिमेंबर हमने जो नीचे बेस बनाया था, हम बेसिकली उसके अंदर हमारी यू पिन्स हुक कर रहे हैं। फाइन, मैंने ये वाला स्टेप दिखाया नहीं, बट जो नीचे आपके पफ वाले बाल थे वो मैंने लेफ़्ट साइड में टक कर दिए। उसको डिवाइड नहीं किया मैंने बिकॉज वो ऑलरेडी शॉर्ट है। अगर मैं उनको डिवाइड कर दूंगा तो वो बेसिकली एक तो दोनों साइड में कम कम बाल हो जाएंगे, प्लस उनका कोई पर्पस नहीं रह जाएगा, वो बस मैस क्रिएट करेंगे। इसलिए मैंने वन साइड ही उनको टक कर दिया। फाइन, और बेसिकली हम यू पेन से इस स्टफिंग को लॉक करके उसमें हम एक राउंड शेप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बन के लिए। ठीक है, आपको बेसिकली नेट में अपना यू पिन डालना है और उसको जो पीछे बॉब पिन्स थे उसके अंदर से फिर हुक करना है। ठीक है, हम फ्रंट पार्ट पे आ रहे हैं हमारे। हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है इसको बेसिकली हमें हल्का सा लिफ्ट देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक एस कर्व बनाना है। ऑलराइट, लिफ्ट देने के लिए सिंपली आप उसको हल्का सा पुल करना है। ठीक है, उसको उस शेप में यू पिन से या फिर आपके सेक्शन क्लिप से टक कर देना है। इस तरीके से हल्का सा आप ऊपर की तरफ पुल करेंगे, आपकी शेप अपने आप बन जाती है। ठीक है, डमी पे ये थोड़ा सा इनके बालों की वजह से मुश्किल होता है, बट रियल हेयर में ये और भी आसान होता है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि उल्टा है, डमी पे आसान होता है, रियल हेयर पे मुश्किल होता है। सी, आई नो पर्सपेक्टिव क्या होती हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, बट मैं ओपिनियन नहीं बता रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि डमी के बाल कितने भी, अनलेस आप 20,000 25,000 की या 12-15 हज़ार की डमी ले रहे हो, आपका डमी के बाल में कुछ % सिंथेटिक बाल रहेंगे। और प्लास्टिक को अगर आप शेप देने की कोशिश करोगे तो मुश्किल ही रहेगा, बट रियल बाल आपके फ्रंट वो भी सबसे ज़्यादा लाइट होते हैं। ठीक है, आपके पूरे बालों में सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट बाल होते हैं वो आपके फ्रंट पे होते हैं, कोई भी पर्सन के। ठीक है, तो वहाँ पे उसको शेप देना बहुत आसान है क्योंकि वो आराम से आपके लिफ्ट हो जाते हैं, आपके होल्ड हो जाते हैं। वेराज डमी के बालों को होल्ड करना थोड़ा सा चैलेंज होता है, बिकॉज ये एक तरह से फिर भी, जबकि आप इनको कर्ल कर सकते हो, क्रिम्प कर सकते हो, ये फिर भी एक लेवल पे सिंथेटिक होते हैं, वेराज रियल बाल रियल होते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला पार्ट रियल हेयर्स पे इतना चैलेंजिंग नहीं होता जितना कि एक डमी पे होता है। ठीक है, अभी ये जो बैक का सेक्शन है ये बेसिकली हमें यहाँ पे ट्विस्ट करना है और उनको पुल करके इस तरीके से पैटर्न बनाना है। बेसिकली आप राइट से पहले में हमने सेक्शन लगाया जो आपका फ्रंट से आ रहा था, और फिर लेफ़्ट से हमने सेक्शन लगाया जो हमारा फ्रंट से आ रहा था। हम सेम मोशन अगेन एंड अगेन करेंगे
फ्रॉम राइट देन फ्रॉम लेफ़्ट। इस तरीके से हमारा जो बैक में एक पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की, जबकि सिखाया जाता है कई बार कि ये क्लीन होता है, या यहाँ पे आप मैसी भी बना सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको ये लाइंस बनानी है, आप बस ट्विस्ट करें और उनको पुल कर दें। आप उनको रफ ही रहने दें कि आपने अपने बाल पीछे, ये साइड वाले बाल हल्के हल्के कर्ल कर दिए, ठीक है, इनको पीछे लगाया और इनको रफ रफ एकदम अप लगा दिया। ये वो अपने आप में ही एक बढ़िया सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। सो बेसिकली इस हेयर स्टाइल में आपको एक तरह से 2-3 वेरिएशन बता रहा हूँ इसकी, कि बन में आप या तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सेमी क्लीन, सेमी रफ, मैसी लुक क्रिएट कर सकते हो, या 100% क्लीन लुक क्रिएट कर सकते हो, या 100% मैसी बन टाइप क्रिएट कर सकते हो इस पार्ट पे आके। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा ही क्रिएट करना है, ठीक है, बट कोशिश करें कि जहाँ पे जो स्टेप आपको समझ में ना आ रहा हो उसको पॉज करें या फिर उसको दोबारा देखें, ताकि आपको वो और क्लियर हो जाए। जितनी बार कई बार मैं भी देखता हूँ कोई हेयर स्टाइल्स की, यार ये तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन उसको समझने के लिए उसे मल्टीपल टाइम देखना पड़ता है, तब जाके लगता है कि हाँ इसने ऐसे किया। या फिर जब करते करते हम देखते देखते हम करते हैं तो हमें अंडरस्टैंड होता है कि ओके ये ऐसे करा, मुझे ऐसे करना है। तो दिस इज़ हाउ आप हेयर स्टाइल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो सेम चीज़ सी, मैंने ट्विस्ट किया बाल, ठीक है, अपने पेंचिंग फिंगर्स, पेंच वाले जो क्लॉ फिंगर समझो, उससे हल्का हल्का पेंच करके उसको पुल आउट किया है। आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रफ बाल ना निकाल दो, या फिर आप अपना जो वो ट्विस्ट है वो डिफॉर्म ना कर दो। ठीक है, आपको बेसिकली इसको उठाना है, टक किया और यू पिन से उसको होल्ड करवाना है जब तक कि आपका पूरा हेयर स्टाइल ना बन जाए। फाइन। सिंस अगर मैं ऐसे ही दिखाता रहा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इसको फास्ट अप कर रहा हूँ अब। ठीक है,
my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their ये हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है अब, ठीक है। और हम यहाँ पे एक्सेसरीज लगा रहे हैं। मैं आपको एक एक्सेसरी दिखा रहा हूँ। ये यूपिन बेसिकली इसके ऊपर एक आप मोती समझ लो, पर्ल जो भी होता है आपके, जो आर्टिफिशियल, आप कई बार इनको आपने क्लोथ्स की एक्सेसरी में भी देखा होगा। तो ये आपको जस्ट टक करने हैं। एक्सेसरी हमारे वर्क को बहुत ब्यूटीफाई करती है। तो जहाँ आपको लगता है कि थोड़ी बहुत ऊंच नीच है, वहाँ पे आप उसको हाइड भी कर सकते हो। यस, इसका ये फंक्शन भी है, ठीक है। जैसे हम पफ के पीछे हमेशा जो पेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैसी से लगते हैं, या फिर हम सारे के सारे सेक्शन वहीं पर टक करते हैं, तो वहाँ पे एक एक्सेसरी लगाने से वो सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं, ठीक है। और वो अच्छा भी लगता है इनफैक्ट, इसलिए हम वहाँ पे वही एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हम इतने आपने हेयर स्टाइल्स में फ्लावर्स देखे होंगे, अलग अलग एक्सेसरीज देखी होंगी। सो इट ऑलवेज हेल्प्स। Just tripping on day. Dreams got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो और पूरा का पूरा हेयर स्टाइल अच्छा लगा होगा, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो हेल्पफुल लगी होगी। और आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने स्किप की है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं प्रोवाइड की, या आपको ये इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दें, या मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, या फिर इंस्टाग्राम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे आराम से हमें DM कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।